श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुखे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम सरकार श्री हनुमते नमः। श्री राम जय राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासाख्यचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बो फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 52वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है, जिसमें जो है भगवान अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं कि सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वानसि अनमं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। वही भगवान बोले कि अर्जुन, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है इसके दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ हैं, और इस रूप को देखने के लिए तो देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। सुदर्शमिदं रूपम दृष्ट्वानसि अनमम, यहाँ सुदर्शन पद से चतुर्भुज के लिए ही कहा गया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना नहीं करने लगे। विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता।
इसलिए सुदर्शनम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही दिख आ रहा है, जिसके लिए देव रूपम पद आया है। देवा अप्यस्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा। भगवान ने यहाँ यह कहा कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। हाँ, फिर आगे भगवान कहते हैं कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन जो है वेद यज्ञ तप दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन जो है अनन्य भक्ति से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ यह शंका हो सकती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा अर्थात लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। अब इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न हो, कोई इच्छा न हो। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे जो है वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। हाँ, तो परंतु जो है ऐसी अनन्य लालसा देवताओं को नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं। हाँ, और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। फिर उनकी लालसा कैसी होती है देवताओं की? देवताओं की लालसा जैसी लालसा इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, तो उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर देवताओं की ऐसी इच्छा तो रहती है, पर जो है भोग भोगने की रुचि जो कि त्यों बनी रहती है। अब इसका तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार जो है जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौड़ होती है, ऐसे भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें। तो इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौड़ होती है। पर प्रबल लालसा नहीं होती है, प्रबल इच्छा नहीं होती है कि हमको भगवान का दर्शन करना ही है, मिल जाए तो ठीक है। अब देवता लोग हम इतने कैसे पद पर हैं, हमारे लोग शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं। अतः जो है हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं, इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं। कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। तो इस प्रकार जो है अर्जुन को भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में रखा है, एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। उनको तो क्या है, अनन्य भक्त से ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्त से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवापि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य है कि पुण्य कर्म का जैसे पुण्य कर्म ऊंचे लोग और ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर जो है पुण्य कर्मों के प्रभाव से भगवान के दर्शन करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। तो
भगवान के दर्शन के यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। भगवान के दर्शन में यह जो प्राकृतिक महत्व है कोई भी मायने नहीं रखता है। अब जो है भगवान आगे के अब इसी बात को आगे कह रहे हैं कि ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न जे चेद्यथा शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा न सीमां यथा। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का अर्थात ये चतुर्भुज रूप वाला स्वरूप मेरा मैं न तो वेदों से और न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। मतलब न तो वेदों से न तप से न दान से न यज्ञ से मुझे नहीं देखा जा सकता मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तुमने अभी देखा है। दृष्टवान अभिमाम यथा, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। भगवान कह रहे हैं भगवान की कृपा के बिना भगवान का चतुर्भुज रूप देखने को नहीं मिलेगा और भगवान की कृपा अनन्य भक्त पे होती है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। ना हम वेदैन तपसा न दाने न चेद्यथा शक्यम एवं विधो द्रष्टुम। कहते हैं कि यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज़ किसी मूल्य से खरीदी जाती है वह चीज़ उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकान एक घड़ी 100 रुपये में बेचता है तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है तभी तो वह 100 रुपये में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते हैं। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्त का मूल्य नहीं हो सकते और उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता है। अर्जुन ने आगे साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। अर्थात तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता है। आप सांसारिक चीज़ों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है, अधिक बुद्धिमान कम बुद्धिमान वालों पर अपना रोब जमा सकता है, अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है, परंतु भगवान किसी बल बुद्धि योग्यता व्यक्ति वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते हैं। कारण क्यों नहीं खरीदे जा सकते? कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, एको अहम बहुश्याम, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। अब इसका तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। अर्थ का भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है और वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य समय समझ सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता अयोग्यता का अनुभव करता है। अर्थात जो है अपने बल योग्यता आदि का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जो है जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है तब क्या होता है? तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु योग्यता बल बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर दिखते हैं। अब यहाँ जो है आगे जो है भगवान की दुर्लभता बता रहे हैं कि वह चतुर्भुज के लिए विश्व रूप के लिए अगर जो है इसको विश्व रूप के लिए ही माना जाए कि भगवान की जो है
वो चतुर्भुज रूप दुर्लभ है, तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। क्योंकि पहले दूसरी बात आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। हाँ, कि विश्वरूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ही विश्वरूप को देखकर जो है वो भयभीत हो गए। तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता है। हाँ, अब आगे जो भगवान कहते हैं कि जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इस पर भगवान उत्तर देते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहमेवाम विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेने प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कहते हैं, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, इस प्रकार जो है, जो चतुर्भुज रूप वाला मैं अनंत भक्त से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ, अर्थात कोई प्राप्त कर सकता है। तो भक्ता तो न्या शक्यम हम एवं विधो अर्जुन, यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों में विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं जो है यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, बल्कि जो फिर प्रत्युत जो है अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। आप भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति का क्या अर्थ है, अनन्य भक्ति का क्या अर्थ है। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। हाँ, कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, अचातक तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है। हाँ, तो फिर कहते हैं कि अर्थात केवल भगवान का ही आश्रय हो, भगवान का ही सहारा हो, और कोई बात हो को तो भगवान से ही आशा हो और भगवान पर ही विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा ना हो, तो अब इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है कि जो अनंत चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। हाँ, अनन्य भक्त का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठापूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचन मात्र भी ना हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति जो है साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। तो भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत जो है साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आगे आने में कोई आड़ नहीं रहती है और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्त्वेन प्रवेष्टुम। तो ऐसी अनन्य भक्त से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ। भगवान कहते हैं
कि हे अर्जुन, ऐसी अनन्य भक्त से ही मैं जाना जा सकता हूँ, और अनन्य भक्त से ही मैं देखा जा सकता हूँ, और अनन्य भक्त से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। तो ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं हैं। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। अब जानने में आने का अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत जो है उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेवा सर्वम और सद सच्चावहम इस तरह जो है वो वास्तविक तत्व से जान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि यह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे वो मेरे को देख सकता है। प्रवेशुम का कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, अथवा उसका जो है भगवान के नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने से जो है भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यप जो है भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि जो है भगवान की यह एक विलक्षणता है कि क्या है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की तो इच्छा रही है, उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा, केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसा नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यद किंचित इच्छा रही हो इसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे जो है भगवत दर्शन से पूर्व इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को एक कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और जो है पाना शेष नहीं रहता। अब यहाँ विशेष बात है कि भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है, इच्छा है, उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलना की उत्कंठा पैदा कर देती है। अब भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब जो है भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, अनंत सामर्थ्यशाली है भगवान, अनंत सामर्थ्यशाली है। और जब उनकी जो है भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, जब वो भगवत पे कृपा करना चाहते हैं, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देती है, और संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचित मात्र भी नहीं देखती है कि भक्त योग्य है कि अयोग्य है। तो भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचित मात्र भी न देखते हुए भगवान को भी परवश कर देती है, कि जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।